प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जय सीताराम। आज की बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में कुछ घटनाक्रम से। इस घटनाक्रम का संबंध आपके उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पे घोषित तिथि 8 दिसंबर पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। अभी ये तय नहीं है कि यूपी पीसीएस 7-8 दिसंबर दोनों दिन या किसी अतिरिक्त दिन पे होगा। उसके लिए बच्चे बहुत ताकत से लग रहे हैं। या तो 7 या तो 8 किसी एक डेट पर ही आप परीक्षा कराएं। जो भी 5 लाख के आसपास समथिंग स्टूडेंट हैं, उनकी सब की मांग है एक सुर में कि अलग अलग तिथि पर प्रश्न पत्र देने, परीक्षा करवाने से वो परीक्षा के मानक पूरे नहीं होंगे जो उच्च मानक निर्धारित करते हैं या जो ऑनेस्टी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए चाहिए होते हैं। और इसमें ये अंदाज़ा लगाना या बाद में इस बात की कयासबाजी को बल मिल सकता है कि पहले बार वाला पेपर सरल था, बाद वाला कठिन था, बाद वाला सरल था, पहले वाला कठिन था, इत्यादि। तमाम आशंकाओं प्रत्याशंकाओं को निर्मूल करने के लिए बच्चों का, सिविल के स्टूडेंट का सुनियोजित प्रयास, अथक प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास आप लोगों ने देखा सुना जाना होगा। तमाम वीडियो वगैरह वायरल हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ यह ध्यान दें कि कमीशन या सरकार इस पर निर्णय लेने में फेल रहे हैं कि वाकई में वो एक ही दिन पे परीक्षा करवा पाएंगे क्या। अस्पष्टता बरकरार है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो धनतेरस है, 29 नवंबर लग चुका है और सुबह के 3 बज रहे हैं। सभी को धनतेरस की, माँ लक्ष्मी की और गणपति भगवान की बहुत सारी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व आपके जीवन में वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धता लाए, ये मेरी शुभकामना है। अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से जो दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा या यूपीआरओ को टारगेट किए हुए 22 दिसंबर की परीक्षा या स्वभावतया सिविल स्टूडेंट पीसीएस की परीक्षा में अनवरत लगे हैं, यही ये 3 समय प्रत्यक्षम 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जो तीनों की तीनों दिसंबर में ही होनी है। पीसीएस की बात मैंने शुरुआत में इसलिए की कि अगर सरकार आज की डेट तक यानी दीपावली तक तय नहीं कर पाया है, बच्चे दिवाली के छुट्टी में कुछ अपने घरों को जाते हैं, मूवमेंट जो चल रहा था कमीशन के गेट के सामने, उसमें फ़र्क आया है। स्वभावतया सारे बच्चे अपने अपने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में लगेंगे, तो उससे जो मूवमेंट का स्ट्रेंथ था, क्राउड थी, उसमें डिफरेंस आया। ये सब बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? आप एपीओ जेएचजीएस के स्टूडेंट हैं, इसलिए क्योंकि यही लोक सेवा आयोग अगर अपने पे आ गया और 8 दिसंबर को वाकई में इसने 7-8 दिसंबर को पेपर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि जो सेंटर अलॉट करने के लिए जहां माननीय उच्च न्यायालय को कन्फर्म कह दिया गया है 8 तारीख को ये एक स्कूल आपका है, उस पर संकट के बादल नहीं आएंगे। प्रयागराज कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं है और यहाँ से एग्ज़ाम देने वालों की अच्छा खासा हुजूम होगा। मतलब ना तो रेलवे स्टेशन पे जगह, ना तो बस अड्डे पे जगह, ना तो होटल में जगह। क्यों? क्योंकि ये जो 4,500 लड़के स्पेशल आएंगे, इनके लिए प्रयागराज के अलावा और कहीं सेंटर अलॉट नहीं करेगा। प्रयागराज में ही 4,500 लड़के एग्ज़ाम देंगे एचजेएस वाले। और अगर खुदा न खास्ता 8 दिसंबर को पीसीएस भी हुई तो इतना ही मान के चलें, इसका दूना ले लें, क्योंकि टोटल 5 लाख हैं, तो कोई ताजुब नहीं 5,000 लड़के स्पेशली पीसीएस के भी यहाँ दे रहे हों। 5,000 पीसीएस के, 4,000 4,500 एचजेएस के, 10,000 लड़के एक ही टाइम पे परीक्षा दे रहे हों। ये पॉसिबिलिटी एक इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक चुनौती भरा काम होगा।
ऐसे में अगर कोई और कारण नहीं बनता तो दोनों में से कोई एक संस्था, माननीय लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय, तो जहाँ तक तार्किकता की बात है, चूंकि घोषित डेट पहले से 7-8 दिसंबर कमीशन की रही है, समझिए 7-8 दिसंबर की घोषित डेट है कि इसी पर हम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2 दिन में करवाएंगे, सेंटर अलॉटिंग में समस्या आ रही है। पहले वो 8 दिसंबर ही फिक्स था, लेकिन 7 को भी लिया कि 2 दिन में अगर परीक्षा कराएं तो सेंटर अलॉटिंग में कुछ बच्चे 7 को दे देंगे और कुछ बच्चे 8 को दे देंगे, पूरा हो जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन बच्चे मान नहीं रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों के कहने पर या कमीशन सरकार के एक मत होने पर 7 तारीख को ही अगर सारी परीक्षा हो जाए पीसीएस की, तब हाईकोर्ट का डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला, जो कि संभव है। तो ये बातें इसलिए मैंने जिक्र में लाई कि ये जो घटनाक्रम कमीशन के सामने चला, कल भी चला, परसों भी चला, 1 हफ्ते से कंटिन्यूअस चल रहा है। लड़के दबाव बनाए हुए हैं कि सरकार 2 दिन परीक्षा ना लेने पाए, ना तो पीसीएस की और ना तो 10 लाख लड़के लगभग उपस्थित होंगे। उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचेगा जहां आरओ का सेंटर ना हो। 10 लाख लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं। उस परीक्षा में भी 22 दिसंबर को बहुत हूल दुलम्मा भीड़ है। ये बातें भी आपके एचजीएस से तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में जो वस्तुस्थिति बदलेगी, जिसका एचजीएस का पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, होगा तो ज़रूर, सभी का तो नहीं होने वाला, जिसका एचजीएस का पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और 8 दिसंबर को ही उसे पता चल जाए कि पेपर हमारा गया काम से, तो वो व्यक्ति 8 से 22 यानी 14, 12, 8, 20, 14 दिन के अंतर पर आरओ का एग्ज़ाम होगा। 22 को है पेपर। तो जो अधिवक्ता साथी हिंदी में ठीक ठाक होंगे, जीएस अच्छा पढ़े होंगे, उधर फरलांग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा। और जो इधर कोई परीक्षा नहीं दे रहा है, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका जूनियर डिवीज़न में ओबीसी में होने की वजह से 40 साल तक चांस हो और एचजीएस भी दे रहे हों। तो जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आई नहीं, एचजीएस अप्लाई कर रखा, उसको देंगे। लेकिन अगर पेपर उनका चूँकि तजुर्बा नहीं होता, इसमें इतने सारे पेपर, इतना बड़ा सिलेबस बिल्कुल ख़राब गया, तो वो पीसीएस के चक्कर में, जीएस मजबूत करने के चक्कर में आरओ और पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम देना चाहेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर 7-8 दिसंबर में से कोई भी डेट पे परीक्षा होती है, 7 को अगर हो जाती है, तो कोई ये शिकायत एचजीएस का स्टूडेंट नहीं करने को पाएगा कि मैं उस फॉर्म को भी अप्लाई किया था, मुझे देने को नहीं मिला क्योंकि उसी दिन एचजीएस हो गई। इससे क्या होगा, सैटरडे के दिन पहली बार अगर ऐसा होता है 7 दिसंबर को ही पेपर हो जाए, तो ऐसे में ये पहली बार संभावना है कि निश्चित तौर पर सैटरडे को नहीं तो संडे को होता है। अगर सरकार का दबाव बना और सरकार ने रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट से कि आप अपनी परीक्षा चाहे 10 दिन या 1 हफ्ते टाल दीजिए, तो ये हो सकता है 8 के बजाय 1 हफ्ता या 2 हफ्ता एचजीएस का एग्ज़ाम टल जाए। ये कयास लगाया जा सकता है, ये निर्मूल नहीं है। लेकिन क्या 10 दिन, क्या 1 हफ्ते आगे, ये मान के ही चलना है कि 8 को एग्ज़ाम होगा। ये बातें इसलिए की क्योंकि ये रिलेवेंट हैं, इसका पक्ष है। और रही बात हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की, तो जो हम प्रीलिम्स की सीरीज चला रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस का मैंने संग्रह किया है जो केवल और केवल लेबल रखते हों यूपी एचजीएस का, ना तो राजस्थान का, ना तो मध्य प्रदेश का, ना तो और जहां प्रीलिम्स होता है। यूपी को फोकस करके वो क्वेश्चन है ट्रेडिशनली। और नए भी जो भी कुछ मैंने कोशिश की है, कोशिश उन्हीं क्वेश्चन के साथ इधर उधर करके की है जो कहीं के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। माइनर जो 36 नए हैं उसमें से कोई भी एक्ट हो, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो हमारी क्लासेज प्री और मेंस ओरिएंटेड लिए हैं, जितनी क्लासेज हमने दी हैं, एक सिंगल क्लास मैंने ओनली प्री ओरिएंटेड नहीं दी है। पैसा हमें प्री का केवल मिला है, लेकिन चूंकि मैंने अपने वादे के मुताबिक सारे एक्ट नहीं पढ़ाए तो बच्चे सेटिस्फाई हैं। जितना कर दूंगा उतना उनको संतोष है। मैंने ये महसूस किया है और अपने बच्चों पर मुझे विश्वास भी है। हाँ, सीरीज में जो चीज़ें जा रही हैं वो कोशिश करें, वो समझने की भी कोशिश करें कि जो क्वेश्चन वो खुद से पढ़ रहे हैं या जो मेरे द्वारा लेकर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं या हल कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन से टक्कर आपको हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में होगी।
हाय तौबा माइंड में बेमतलब का एक फोबिया ना क्रिएट करें कि हे भगवान क्या होगा कैसे होगा। अब ज़्यादा हाथ पांव मारने वाला, छाती पीटने वाला कुछ कर नहीं पाता। कूल रहें, स्थिर चित्त रहें, मन में मति भ्रम ना पालें और अपनी ऊर्जा को बहने से रोकें। अगर अपनी ऊर्जा को इधर उधर बहने से रोक देंगे तो ऑटोमेटिक पुराने नॉलेज के आधार पर परमात्मा भी मदद कर देगा और नैया पार हो जाएगी। और अगर कूद कूद इधर उधर करना है तो हमसे मत पूछना। भले आप हमारी सीरीज़ से जुड़े हैं, हमारे क्लासेस से जुड़े हैं, हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें हैं जिन्होंने क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए क्लासेस ली। मैंने उनको समझाया कि ट्रेडिशनल पेपर जो भी जूनियर डिवीज़न में आपने दे रखा है उसको कम से कम जूनियर डिवीज़न बेसिस पे भी पढ़िए। साल पेपर उपलब्ध है। साल पेपर के संस्थापक का तो नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये ज़रूर है शायद ही कोई ऐसा HGS का स्टूडेंट हो जिसके पास साल पेपर प्रीलिम्स लेवल का पुराना और नए जो भी मार्केट में उपलब्ध होना। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, हमसे जुड़ नहीं सकते और कहीं फट नहीं कर सकते, तो उतना तो पढ़ ले भाई। हो सकता है लक बाई चांस अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और मैं अपना जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, आज मैंने एनालिसिस किया, जो 40 से 44 पेपर टोटल है, उस 44 पेपर को करवाने के लिए मैंने एक ट्रिक लगाया कि 2 पेपर यानी 75 क्वेश्चंस के 2 पेपर एक ही दिन लिए जाएं, एक दिन गैप कर दिया जाए। ये तरीका बढ़िया रहेगा। इससे क्या होगा, बचे हुए जो 40 दिन है, 40-42 दिन, उसमें हम 38 या 40 दिन तक जाते जाते सारे टेस्ट अपने जो हमारे तैयार हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरा मानना है पुराने और नए मिलाकर के अगर आप 40-42 पढ़ ले रहे हैं तो ना 60-61 पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे से मुझे नहीं लगता सारे प्रश्न पत्र से एकदम नियमबद्ध होकर हाई कोर्ट क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ऐसा मुश्किल है। इसलिए जो आपके हाथ में अस्त्र है, यानी जहां आप मजबूत हैं, ट्रेडिशनल लॉ में अगर मजबूत हैं तो वहां ये कोशिश करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन आ जाए, IPC से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बिल्कुल गलत ना होने देंगे। अगर आपने, मैं फिर आज दोहरा दूं, ऐसा 2-3 वीडियो में कह चुका हूं, आपने 100 क्वेश्चन में 5 गलती, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5, 3 से 5 गलती मिनिमम अगर आपने पुरानी लॉ में की तो आप हमसे मत कहना कि प्री आपका हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने ही कंदरा में बगनखा लगा लिए हैं, आत्महत्या का शिकार होने के लिए सारा जतन कर लिया है, फंसरी खुद लगा ली। इसका मतलब रोज जोर देने का यही है कि एक चीज तो क्लियर कर लीजिए कि जो आपका ट्रेडिशनल पुराना सिलेबस हुआ करता था उसके द्वारा अब तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर जुबान पर हों, इतना तो मिनिमम करके जाइए। मान लीजिए सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन 20-25 क्वेश्चन भी अगर वो रिपीट करता है तो एक क्वेश्चन आपकी मेरिट बना सकता है, बिगाड़ सकता है। यहाँ तो 20-25 क्वेश्चन रिपीट करने की बात है। माना थोड़ी देर के लिए 25 क्वेश्चन उसने रिपीट किया, आपने 5 गलत कर दिया, क्यों? दोहराया नहीं। हाँ ये आया था, मुझे याद नहीं था, मैंने रिपीट नहीं किया था। तो आप वो 5 क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे, 5 क्वेश्चन मात्र नहीं गलत करेंगे, अपना सिलेक्शन हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। आपका सिलेक्शन ना हो इसका दृढ़ इंतजाम कर लेंगे। क्यों? जितने लोगों का 36% लगभग सिलेक्शन होना है, 4500 का 36%, उस 36% में इतने सूरमा हैं कि कैसो क्वेश्चन जूनियर डिवीजन लेवल का या पूर्व में पूछे वो गलत नहीं करेंगे। इसलिए वो गलत नहीं करेंगे और आप 5-4-5-3 गलत करके आए हैं और आप यहाँ ज़बरदस्ती का जोड़ रहे हैं। जब दे के आए हैं इतने मेरिट आ जाए, नहीं आएगी मेरिट, असंभव। और हम वहाँ तो एक को दिन बतिए नहीं किए। आप इतने दिन से मैं सुन रहे हैं, कम से कम डेट डिक्लेयर होने के बाद कभी आपने ये सुना कि मैंने नाम तक लिया हो नए में से किसी एक्ट का कि ये पढ़ के जाना इसी में से आएगा? हम ये मूर्खतापूर्ण आचरण है कि मुझे बिजनेस नहीं करना भाई, मुझे एम्पायर नहीं खड़ा करना है। सीधा सीधा प्रतियोगी वाला दिमाग लगाइए अगर वाकई में मेंस लिखना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, कभी जिंदगी से, जैसे कहा था, जब तक बिहार में, जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। तो जब तक आलू जिंदा है तब तक प्रयागराज में चोखा है। चोखा खाओ सो, क्या दिक्कत है? कोई गार्जियन अब आपको नहीं कहेगा
एचजेएस की जो उम्र होती है गार्जियन को क्रॉस कर देती है, मिनिमम 35 साल। यानी इसके बाद अब गार्जियन हैं, आपको गार्जियन डांटेगा नहीं, जो मन आए सो करिए। तो आज की बात बस इतने में ही। हाँ, वो जो डेमो क्लास हमने बीएनएस का लिया था, एक पार्ट मैंने आपसे वादा किया था कि मंडे के को रिकॉर्ड करूँगा और ट्यूसडे को आप लोगों को मिलेगी। हमने रिकॉर्ड कर ली है, इत्तेफाक से मेमोरी में मैंने ध्यान नहीं दिया। लास्ट के 5 से 7 मिनट बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन सामान्य सी बात है, लेकिन छूट गया तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन 32 मिनट का शानदार वीडियो रिकॉर्ड है। मैं एडिट फेडिट करता नहीं, आप वही देखें। और अगर अब उस बेसिस पे आपको यकीन लगता है, सुगमता प्रतीत होती है, आकर्षण नहीं, समझना, आकर्षण नहीं मेरे क्लास में, अगर आपको समझने में सुगमता, सहजता, सरलता प्रतीत होती है तो ही हमें व्हाट्सअप करना, अन्यथा नहीं। कि सर बड़े अच्छे हैं, लिखते बड़े अच्छे हैं, बोलते बड़े अच्छे, बकवास नहीं। बट आपको सरलता से समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो बात करने की जरूरत नहीं, साइड। और अगर आया, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ भी मैं बताया हूँ, यहाँ भी सुन लीजिए, 7705090393। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी जो यूपी एपीओ बीएनएस की सीरीज से जुड़े हैं, प्री एग्ज़ाम, उसके 4 प्रश्न पत्र का इंतजाम, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसको वो हैंडल कर चुके हैं। कल डिले होने की वजह से कुछ बच्चों ने टेस्ट आज दिया और कुछ अधिवक्ता बहनों ने कल दिया था। दोनों के मिक्सर रिजल्ट मैं जानबूझ करके डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ना तो नाम ना रोल नंबर, क्योंकि अब बाकी समझ जाइए क्यों। ये मूर्खतापूर्ण आचरण होगा। हमें सिर्फ निगाह हमारी ये है कि जब भी कभी एपीओ मेंस प्री फाइनल हो तो हमारे बच्चों की भरमार लगे, मेरे बगैर प्रचार के। मैं कदापि नहीं चाहता कि मुझे कोई इंटरव्यू दे और उसके बाद वो और कहीं चैनल पे दिखे, वो सगरों दिखे, भले हमसे जुड़ा हो, हमारे यहाँ ना दिखने की जरूरत है। और हम दिखाएंगे, हम वो प्रकार के कोचर थोड़े हैं कि जयमाला पहनाएंगे ना। हम हमारे जियोग्राफी के टीचर रहे हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आलोक दुबे सर। कहीं एक होल्डिंग इतनी बड़ी दिखा देना कि आलोक दुबे सर ने होल्डिंग लगाई हो, अपने नाम का विज्ञापन छापा हो और उन्होंने यूट्यूब पे कभी रील बनाई हो। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2000 से लेके 2014 तक मेरी जानकारी थी, उसके बाद मैं जानता नहीं। कोई बैच नॉन स्टॉप फुल चला है, केवल क्वालिटी के लेवल पर। मैं खुद उनकी क्लास लिया हूँ, मेरे लिए वो श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ज्योग्राफी उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई, मुझे ज्योग्राफी की कोई क्लास उनकी ज्योग्राफी की नहीं लगी, जैसे लगा फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। इतना शानदार टीचर। और यहीं पता नहीं कौन ओझा हो, पता नहीं कौन पोझा हो, पता नहीं किए हो, पलाना ढिमका हो, मारी अंधोर मचाए, ये होल्डिंग वो होल्डिंग, गोबरे पे कहीं कहीं। हम प्रचार में, मिथ्या प्रचार में विश्वास नहीं रखते, और ना भीड़ में, ना क्राउड में, ना सब्सक्राइबर में। कम, लिमिटेड, जो हो फाइनल तक जाएं, अन्यथा साथ बहुत प्यारा नहीं है, ज़्यादा सर्वाइव झेले नहीं पाओगे, हम खिसकने पड़ेगा। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। ये सारी बातें जो यूपी कमीशन के संदर्भ में मूवमेंट से रिलेटेड करी, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप क्या सावधानी बरतें, जो नया ट्रेंड है यूपी एचजेएस प्रीलिम्स को फेस करने का, हमारे द्वारा जो सीरीज चल रही है उसका वो सुविधागत स्थिति को मैंने आपको अवगत करा दिया। जुड़ना ना जुड़ना आपका काम है। इसका अवगत कराने का उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि आपको मैं लालायित कर रहा, आजा बेटा आजा, ना ना ना, बल्कि उल्टे मूड कहिए सन का नहीं तो हम और कस के दहाड़ देते कि यहाँ दिखाई मत देना। इसके बावजूद भी इंटरेस्ट होता है तो नंबर है वही जो बोला, 7705090393। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। अब कोई डेमो क्लास नहीं जाएगी, ना बीएनएस की ना बीएसए की। हमने जब बीएनडब्ल्यूएस की क्लास शुरू की थी, जिसमें मैंने 47 क्लास रिकॉर्ड करके बच्चों तक पहुंचाई है, उसका डेमो क्लास हमने पब्लिक किया था। और शायद क्लास नंबर मुझे याद आता है 26वां पब्लिक कर दिया था। तो उस पर 500 के आसपास इस क्लास पे भी जो पहला डेमो क्लास था
नियर अबाउट 500 लोगों ने देखा है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको स्वयं से तमाम चीज़ें लॉजिकली, तमाम ऐसी रीजनिंग्स पता चलेंगी जो आपको नए एक्ट को पढ़ने में मददगार साबित होंगी। ठीक है, आप उसको अमल में लाएं। कोई ज़रूरी नहीं आप हमसे जुड़ें, हमसे नहीं, किसी अन्य से जुड़ना चाहते हो उससे जुड़ लें, लेकिन मुझे ये कहने का मौका ना दें कि सर आपने हमें मिस गाइड किया। नहीं, ना ना ना, ये जघन्य पाप नहीं। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नई सूचना के साथ और दिन भर घटी घटना के साथ। सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और एक अनुरोध है, जो सेकंड पार्ट का लगभग 32 मिनट का वीडियो पब्लिक में कर चुका हूँ लगभग 1 घंटे पहले, 1.5, उसको आप देखें और अगर उसका लाभ मिलता है, समझ में आता है तो उसका लाभ उठाएं और जुड़ने की इच्छा हो तो जुड़ें। कल हम फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं देते हुए आज की वाणी को विराम देता हूं और सारी बातों को लेते हुए हनुमान जी और माँ जगदम्बा को निवेदित करता हूं, माँ लक्ष्मी को निवेदित करता हूं। कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।